गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच समुद्र से हमला, तो इजराइल ने समुद्र से गाजा पट्टी पर दागे ताबड़तोड़ गोले। वेस्ट बैंक में इजरायली सेनाओं ने तेज किया ऑपरेशन। आईडीएफ ने बलाटा शिविर के बाद हुवारा कैंप पर बोला धावा। वेस्ट बैंक के जबालिया में आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला, इजराइल के हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली सैनिकों की छापेमारी, आतंकियों के खिलाफ शिविर में आईडीएफ ने चलाया अभियान। कबला में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी, बीरजीत शहर में आईडीएफ की छापेमारी जारी। हमास एसेड रोड के पास दागे रॉकेट, तस्वीरें सामने आई। गाजा में इजरायली सेना का एक्शन तेज, तो रिमल शहर के पास हमास आतंकियों के घर पर छापेमारी। गाजा जंग को लेकर आईडीएफ का आकलन, 2 हमास कमांडरों के ढेर होने की आशंका। हमास चीफ अहमद खंडौर और रॉकेट ब्रिगेड का चीफ आयमान सियाम ढेर हुआ। वेस्ट बैंक में बड़ी आईडीएफ की तैनाती, जेनिन के अल-जलामा में दिखा इजरायली सेना के बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हुआ, इजरायली सैनिकों ने इंडोनेशियाई अस्पताल के पास की जमकर बमबारी और गोलीबारी। हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में इजराइल का एक्शन तेज, आईडीएफ ने गाजा में रात भर किए ताबड़तोड़ हमले, तो आईडीएफ के हमले से दहला पूरा गाजा। वेस्ट बैंक के नेबलस में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, आईडीएफ ने बख्तरबंद बुलडोजर से बलाटा कैंप की मार्केट पर बोला धावा। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन, इजरायली सैनिकों ने बख्तरबंद बुलडोजर से सड़कों पर किया तोड़फोड़। वेस्ट बैंक के बेथलेहम में इजरायली सैनिकों ने किया बड़ा हमला, धीशेह शिविर पर आईडीएफ ने किया ताबड़तोड़ हमला। गाजा में जारी है इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, तो आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की नई तस्वीरें सामने आई। गाजा सिटी की ओर बढ़ रही है आईडीएफ। वेस्ट बैंक के नेबलस में बटाला कैंप के आईडीएफ का बड़ा हमला, इजरायली सैनिकों के हमले के बाद लगी भीषण आग। नेबल्स के बलाटा कैंप के अंदर बमबारी हुई है, हमले के बाद एक घर में लगी आग के बाद दिखा काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन में मानवीय मदद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा फिलिस्तीन में नागरिकों के लिए जारी रखेंगे मदद, वायुसेना का दूसरा विमान राहत सामग्री लेकर रवाना। वेस्ट बैंक के जेनिन में आर पार की लड़ाई, इजरायली सेना और आतंकियों के बीच झड़प जारी, तो शरणार्थी शिविर के पास छापेमारी की खबर। इजरायली सैनिकों ने लेबनान में किया ताबड़तोड़ हमला, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया गया नष्ट। उत्तरी गाजा के कमल अदवान अस्पताल को आईडीएफ ने बनाया निशाना, तो हमास आतंकियों के खिलाफ छापेमारी के बीच किया हमला। जेनिन में इजरायली सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ, आईडीएफ ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस का रास्ता रोका, आतंकियों को लेकर की छापेमारी। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 44वां दिन, इजरायली सैनिकों ने गाजा के ब्यूरिस शहर पर बोला धावा, एक घर को बनाया निशाना। युद्ध के बीच इजरायली सैनिकों ने एक दूसरे का बढ़ाया हौसला, गाना गाते दिखाई दिए इजरायली सैनिक। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं एक और तस्वीर यहां पर सामने आई है, वीडियो में इजरायली सैनिक विस्फोट से पहले का कर रहे हैं निरीक्षण। वेस्ट बैंक के कालंदिया शिविर पर बड़ा हमला हुआ, इजरायली सैनिकों ने आतंकियों को लेकर किया हमला। जेनिन में इजरायली सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज, तो आईडीएफ ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस का रोका रास्ता, तो आतंकियों को लेकर की छापेमारी। युद्ध के बीच इजरायल के तेल अवीव में लोगों ने किया प्रदर्शन, बंधकों की वापसी को लेकर की गई मांग, बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग। इजरायल में हमास हमले की बुजुर्ग दंपत्ति ने की निंदा, तो हमास हमले में घायल दंपत्ति ने पहले बार की मुलाकात। इजरायल और हमास आतंकियों में जंग के बीच युद्ध विराम का आह्वान, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्तक्षेप करने की अपील की। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, तो कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे। सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं
गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। चूरू में बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस के जाने का समय अब आ गया है, लाल डायरी से डरती है कांग्रेस। दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है, राजस्थान कांग्रेस भी डरती है और इसलिए वो नाचते कहे ऐसे नाचो, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है। चूरू की चुनावी जनसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कांग्रेस धार्मिक यात्राओं पर लगाती है रोक तो आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को देती है बढ़ावा। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर बोले नितिन गडकरी, कहा 6 विकल्प पर किया जा रहा है काम, हमारी प्राथमिकता फंसे मजदूरों को बाहर निकालना। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। उत्तरकाशी में घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी का बयान, बोले मजदूरों को सुरंग से निकालने का काम जारी है, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति बदली, बीआरओ ने पहाड़ी के ऊपर रास्ता बनाने के लिए भेजे मजदूर, तो बड़ी संख्या में पहुंच रहे मजदूर। बात हो चुकी है और इसी के साथ में एक उम्मीद भी कि आखिरकार चारों तरफ से जो काम अब यहाँ पर शुरू किया गया है, क्या उससे कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। ऊपर पहाड़ी पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन रास्ता बनाने का काम लगातार कर रही है, मशीनों के जरिए और मैनुअली भी आपको जाते हुए ये तमाम मजदूर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसके साथ टनल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर भी जो प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तेज, दूसरे प्लान के तहत लोगों को निकालने की तैयारी है, तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन, तो निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के बाद टनल में फंसे 41 मजदूर, मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कई टीमें मौजूद। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन से चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान, टनल में खुदाई के दौरान चट्टानें बन रही है चुनौती, पाइप के जरिए मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है ऑक्सीजन और खाना पानी। उत्तरकाशी में सुरंग की पहाड़ी पर रेस्क्यू टीम ने की मार्किंग, तो अब पहाड़ खोदकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। हलाल सर्टिफिकेशन पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान, शिकायत के बाद सीएम योगी ने लिया एक्शन, यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर बैन। एक फर्जीवाड़ा करके धन की उगाही की जा रही थी, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। शिकायत मिली, एफआईआर दर्ज हुई और योगी सरकार ने अब कठोर एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में हर प्रकार के हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन पर सपा प्रवक्ता का बयान, अफसर कर रहे सीएम योगी को गुमराह, सरकार पर व्यापार विरोधी होने का आरोप लगाया। तो ये सरकार के पास अब कोई एजेंडा नहीं है, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए हलाल हराम की जो बातें आ रही हैं ये बिला वजह बातें हैं। हलाल सर्टिफिकेशन पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, हमारे लिए हलाल खाना पहले से पाप, यूपी ही नहीं पूरे देश में हो बैन। हमारे लिए तो हलाल खाना वैसे ही पाप है, तो हमें तो किसी भी तरीके का उसके आसपास जाना भी पाप है। सरकार को इन सारी चीज़ों के ऊपर, खाली यूपी में ही नहीं देश भर में इन सारी चीज़ों के ऊपर चिंता करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो पेट्रोल की कीमत होगी कम, गांधीनगर में पेट्रोल की कीमत कम तो जयपुर में ज्यादा क्यों। राजस्थान में पेट्रोल का दाम वही होगा जो बाकी देश में है, कम से कम 11 रुपए 80 पैसे पर लीटर तो एकदम कम आएगा। अगर गांधीनगर में 96 रुपीज का पेट्रोल 1 लीटर बिक सकता है तो राजस्थान में जयपुर में क्यों नहीं बिक सकता।
मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खालसा चौक का किया उद्घाटन। चौक के उद्घाटन से जाम की समस्या से मिलेगी निजात। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, पिछले 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। दिल्ली में GRAP 4 की पाबंदियों को हटाया गया। प्रदूषण का स्तर कम होने की वजह से कल CAQM ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आया कि GRAP 4 की जो पाबंदियां थीं उनको हटा लिया गया। MP के सागर में चुनावी रंजिश में कांग्रेस प्रत्याशी पर फायरिंग। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर फायरिंग करने का लगाया आरोप। यूपी के एटा में दबिश देने गई पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। पुलिस पर युवक से मारपीट करने के बाद छत से फेंकने का आरोप लगा। दिल्ली में प्रदूषण से नहीं मिल रही है निजात। वहीं ITO के पास छाई धुंध की चादर, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। यूपी के देवरिया में महिला की हत्या का मामला, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बदायूं में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, तो इलाके में मचा घमासान। आरोपी बेटा मौके से फरार, वहीं तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। जमीनी विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली, तो एक बदमाश ढेर तो दूसरा घायल। हरियाणा के यमुनानगर में हार्डवेयर स्टोर की दुकान में लगी आग। दुकान में आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची। हरियाणा के यमुनानगर में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे के बाद लगी भीषण आग, ट्रक चालक की हुई मौत। गुजरात के वालसाड में आग का तांडव देखने को मिला। एक कंपनी में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की कई टीमें मौजूद हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के रोहिणी में बड़ा हादसा हुआ। DTC की इलेक्ट्रिक बस पलटी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। राजस्थान के झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यूपी के झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर पुल से नदी में गिरा बालू से लादा डंपर। हादसे में डंपर के उड़े पर खच्चे। बेंगलुरु में बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से मां बेटी गई जान। सड़क पर गिरे टूटे तार की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। हरियाणा के यमुनानगर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। खेत में काम कर रहे किसान और उसके बेटे पर हमला कर घायल कर दिया। वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल मैच का आगाज। पहले टीम इंडिया कर रही है बल्लेबाजी। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को जीत की दी शुभकामनाएं। कहा, भारत की जीत के लिए 140 करोड़ भारतीय इस जीत की कर रहे हैं दुआ। देश की टीम को विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं। अब हाथ नीचे रखिए। हिंदुस्तान जीतेगा, हाथ हिंदुस्तान रखिए। स्कूली बच्चों में वर्ल्ड कप को लेकर दिखा जोश। वर्ल्ड कप को लेकर लगाए नारे, कहा यह वर्ल्ड कप हमारा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर क्रिकेट फैंस का जमावड़ा। बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंचे लोग। अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों का जोश आई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग, तो भारत माता की जय के लगाए नारे। जो शंखनाद कर रहे हैं, शंखनाद कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? आज वर्ल्ड कप जीतने वाला है, 3री बार ऑडियो वर्ल्ड कप चैंपियन है। ये ट्रॉफी हमारा है। चक दे इंडिया, कम ऑन इंडिया, जीतेगा इंडिया। यूपी के हाथरस में भारतीय टीम के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता की जय और जीतेगा इंडिया के नारे भी लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। भारत की जीत के लिए प्रार्थना की गई।
यूपी के लखनऊ में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। टीम इंडिया की जीत को लेकर किया गया विजय यज्ञ। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारत की जीत के लिए साधु संतों ने की पूजा, हवन पूजन करती तस्वीरें सामने आई। यूपी के आगरा में भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और यहां पर साथ ही साथ दुआ भी मांगी गई। ढोल नगाड़ों के साथ लोग मना रहे हैं जश्न। दिल्ली के दक्षिणनगर में मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। गणेश मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए किया गया हवन। वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर लोगों का जोश हाई है। देश विदेश से अहमदाबाद पहुंच रहे हैं क्रिकेट फैंस। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर स्वागत की भव्य तैयारी की गई। फाइनल मुकाबला है जिसमें सुमन गिल और विराट कोहली दोनों की सेंचुरी आने वाली है। मोहम्मद शमी वापस पंजा मारेंगे आज। जिस तरह से वो फॉर्म में चल रहे हैं, गेंदबाजी में आज ऑस्ट्रेलिया की धज्जी उड़ा देंगे। सर ऑस्ट्रेलिया की विदाई है, विदाई पक्का है। विश्व कप फाइनल के मौके पर महाकाल मंदिर में विशेष पूजा। साधु संतों ने बाबा महाकाल की उतारी आरती। यूपी के मथुरा में संतों ने की विशेष पूजा अर्चना। टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। यूपी के अमरोहा में टीम इंडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह। एक कलाकार ने विश्व कप ट्रॉफी पकड़े। रोहित शर्मा की बनाई 8 फीट की तस्वीर। महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर लोगों में उत्साह। लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों के उत्साह को लेकर बजाया ढोल। कानपुर में क्रिकेट फैंस में दिखा उत्साह तो लोगों ने टीम इंडिया की जीत के लिए की प्रार्थना। वहीं आइसलैंड में ज्वालामुखी के खतरे को लेकर खाली करवाए गए घर। आइसलैंड की सरकार ने वीडियो जारी कर लोगों को किया अलर्ट।